प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में मैं स्वागत करती हूँ और आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं जैसे कि पौलुस के ऊपर मैं चर्चा कर रही हूँ और हमने अभी तक 8 भाग हमने देख लिए हैं। अब आगे हम उसके 9th पार्ट में जाएंगे, 9वें भाग में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे पौलुस जो है उसका प्रचार किस तरीके का अन्य जातियों में भी हो रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को हिंदी होप चैनल के द्वारा प्रचार कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तू महान परमेश्वर है, तेरी महिमा स्तुति होती रहे। एक एक शब्द मैं जो बोलूँ वो पवित्र आत्मा की ओर से हो। मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ ताकि मैं इस संदेश में कोई भी गलती ना करूँ। परमेश्वर तू मेरे साथ है, ये मुझे मालूम है, और हर बार तू मुझे शब्द देता है और आज भी देगा, यही मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास में ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि हमने देखा कि हमारा पौलुस के साथ हमारी चर्चा हो रही है और मैंने 8 भाग जो है पूरे कर लिए हैं। आज हम इसके 9वें भाग में हैं और यहाँ पे हमारी जो आज की स्टडी है वो प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 13वीं आयत से 52वीं आयत तक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पौलुस जो है पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोल के पंफूलिया के पिरगा में आ गए और यूहन्ना उन्हें छोड़ के चला जाता है और सबत के दिन आराधनालय में जाके बैठ गए। हम देखते हैं कि पौलुस जब भी अपने सफ़र पे है और जब सबत आता है तो वो हमेशा आराधनालय में पाया जाता है और इस दिन भी ये आराधनालय में था और ये सुन रहा था। और उसके बाद जो है भविष्यवक्ताओं की जब इसने पुस्तक पढ़ने के बाद आराधनालयों के सरदारों ने इनसे कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है, लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात है तो कहो। और हम देखते हैं कि पौलुस को जब मौका मिलता है वो पीछे नहीं हटता और पौलुस खड़े होके जो है उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। 16वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस ने खड़े होकर हाथ से संकेत किया और कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। ओके, ये विश्वासी लोगों को जो है अपनी चर्चा बताने की कोशिश कर रहा है। आराधनालय में ये बैठा हुआ है और यहाँ पे ये जो शुरू करता है, ये चर्चा जो शुरू करता है इजरायली लोगों की, जबकि वो मिस्र में 430 साल तक जो है वहाँ पे रहे थे। वहाँ से उसकी चर्चा शुरू होती है और हम देखते हैं कि वो बताता कि किस तरीके से मिस्री लोग जो हैं उन पे हावी होने की कोशिश करते हैं और उन्हें गुलामी की ओर धकेल देते हैं। और 430 साल के बाद जो है परमेश्वर ने उनकी सुनी और सुधि ली और फिर उनको वहाँ से निकाल के बाहर ले जाता है। हम देखते हैं कि 40 साल तक जो है ये इस्राएली लोग एक जंगल से दूसरे जंगल तक भटकते रहे। ये क्यों इन्होंने 40 साल तक परमेश्वर ने इन्हें भटकाया, पौलुस ने बताता, क्योंकि कुड़कुड़ाने वाली इनकी आदत थी और किसी भी चीज़ के लिए वो जो है कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे, स्पेशली पानी और खाने के ऊपर। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक एक जंगल से दूसरे जंगल, एक रेगिस्तान से दूसरे रेगिस्तान, एक शहर से दूसरे शहर जो है इस तरीके से उसने 40 साल तक इनको घुमाया। ये घूमते रहे और इन्हें जो है जो दुश्मन लोग थे, अमालेकाइट्स, अमोराइट्स और फिलिस्तीन्स, ये लोगों से इन्हें लड़ाई भी लड़नी पड़ी और परमेश्वर ने इन्हें उससे भी बाहर लेकर आया। हम देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं परमेश्वर को थोड़े दिन के लिए भूल जाते हैं, फिर परमेश्वर परीक्षा लाता है और फिर ये वापस परमेश्वर के पास आ जाते हैं। पौलुस जो है यहाँ पे ये भी बताता है कि किस तरीके से
जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ, न्यायिक लोग। डेबोरा वहाँ पे जज थी, सैमसन को भी जज के तौर पे वो पैदा हुआ था। और भी वहाँ पे हैं, ओथनियल ये भी जज था। ये लोग जो हैं, इसके बाद जो है नबियों की स्थापना हुई, जैसे सैमुअल था, एली भी था, महायाजक भी था, और इस तरीके से एलिशा और ये सारे लोग जो है ये भी परमेश्वर ने इनको भी अपॉइंट किया। इसके बाद हम देखते हैं इसराइली लोगों ने जो है वो एक राजा की उन्होंने फरमाइश की। दूसरे देशों में राजा है, हमारे कोई राजा नहीं है, हमें राजा चाहिए। और सैमुअल ने इनको समझाया, लेकिन उन्होंने जो उसकी बात को अनसुनी कर दिया। वो डटे रहे कि उन्हें पहला राजा जो शाऊल होता है वो बहुत अच्छा बिन्यामीन के गोत्र से था, जिस गोत्र से पौलुस है। लेकिन परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। कि परमेश्वर के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसने दाऊद के बारे में पौलुस ने चर्चा की इन लोगों के सामने, और दाऊद के बारे में भी वो बताता कि किस तरीके का परमेश्वर कहता है ये दाऊद जो है मेरे मन का आदमी है। फिर हम देखते हैं कि दाऊद जो है नए नियम में आ जाता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, जो कि मसीह के लिए रास्ता खोलता है, जो कि मसीह को कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप उठा लिए जाता है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जंगल में उसकी आवाज़ जो है वो गूंज रही है, लोग वहाँ आ रहे हैं और उनमें परिवर्तन आ रहा है, वो उनका बपतिस्मा दे रहा है। और इस तरीके से वो बता रहा है जो दूसरे लोग जो विश्वासी नहीं कर रहे हैं उनको भी वो बता रहा है कि उन्हें चेतावनी दे रहा है कि उन्हें अपने पापों से कैसे वापस जो है पछतावा करने की ज़रूरत है। फिर वो बताता है यीशु मसीह के बारे में। पौलुस जो धीरे धीरे पुराने नियम से जो अपना संदेश शुरू करता है और यहाँ पे यीशु मसीह के पास आता है और बताता है किस तरीके से यीशु मसीह ने इस जगत में आया आदमी के तौर पे, और उसको भी परीक्षा ली गई। फिर वो जो है उसे उसके लोगों ने नकार दिया और उसको जो है क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हो जाता है। हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें जो हैं इसने बताई। हबक्कुक उसका पहला अध्याय की 5वीं आयत में हम देखेंगे, यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, जाति जाति की ओर चित्त लगा के देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसे काम करने पे हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उनकी प्रतीति ना करोगे। मैं ये आज जो है परमेश्वर हमारे मनों में, हम हर जाति में ऐसे काम कर रहा है जो कि हबक्कुक के ज़माने में पुराने नियम में, और पुराने नियम के जो लोग थे इस्राएली लोग, और नए नियम में जो लोग थे जो यहूदी लोग थे, अन्य जातियों के लोग, उनके साथ जो हो रहा था आज हमारे साथ भी वही हो रहा है। यहाँ पे जब ये अपना संदेश दे देता है तो आगे हम देखते हैं कि लोगों ने इसके संदेश को ग्रहण किया और इसे बोला कि अगले सबत को फिर जो है इसको यहाँ पे प्रचार करना है। इसको रिक्वेस्ट करते हैं, लिटरली आके विनती करते हैं कि उन्होंने जो है इसको यहाँ पे जो है इसको प्रचार करना है। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस इसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा आलिम लोग वो था, ज्ञानी था। और यहाँ पे जो लोग आ रहे थे, जो आराधनालय में लोग बैठे थे, वो इसलिए नहीं बैठे थे कि वो पौलुस को देख रहे थे कि क्या टाइप का पौलुस और बरनबास को देखने आए हैं, कि हम पौलुस और बरनबास को देखने आए हैं। आज के लोग जहाँ अगर नेता जाता है तो उसके सामने पूरी भीड़ तैयार हो जाती है ये देखने के लिए कि ये भीड़ में जो लोग हैं ये नेता को सुनने नहीं आ रहे, ये नेता को देखने आते हैं।
बड़े बड़े लोग जब मीटिंग्स करते हैं तो लोग जो उनको देखने आते हैं। झूठे प्रचारक हैं जो कि भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। लोग उनके प्रचार को सुनने नहीं आते, वो उनको देखने आते हैं कि वो अचंभित कार्य कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो झूठे प्रचारक हैं। लोग झूठ की ओर ज़्यादा अक्सर होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग पौलुस को देखने नहीं आए, बरनबास को देखने नहीं आए। यहाँ पे लोग आए हैं इसलिए कि वो उसके संदेश को सुने। यहाँ पे कह रहा है ये कह रहा है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है। ये बताता है यूहन्ना के बारे में। फिर आगे ये कहता है कि हे निंदा करने वाले, देखो और चकित हो, मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसके साथ जब ये लोग आराधनालय से बाहर आते हैं, 42वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि वो विनती करने लगे अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर से सुनाई जाए। वो बड़े इच्छुक थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। कहते हैं फिर से सुनाई जाए। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदियों में मत आए हुए भक्तों में बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उससे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। यहाँ पे पौलुस जो है उनको एनकरेज करा, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के अनुग्रह में बचे रहो। यहाँ पे देखते हैं पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार करना। और 44वीं आयत में हम देखते हैं कि जैसे कि इनसे विनती की गई थी कि अगले सब्त फिर आना। हम देख रहे हैं कि और भी भविष्यवक्ता हुए हैं, और भी प्रचारक हुए हैं बाइबल के ज़माने में। हम देख रहे हैं कि पौलुस को दोबारा बुलाया गया। जब ऐसा मौका मिलता है तो पौलुस जो है पूरी तरीके से, क्योंकि उसने अपने आप को अन्य जातियों के लिए रखा था। परमेश्वर ने जो उसको कहा था ये मेरा चुना हुआ पात्र है, वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों के लिए रखा था। यहूदी लोग जो हैं मतभेद हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि अन्य जातियां जो हैं उसके संदेश को बड़े खुश होकर आनंद के साथ उसके संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, और उनमें मतभेद हो जाता है। वो अन्य जातियों से जलने लग जाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पौलुस ने अपना जो स्टैंड था वो सही रखा। 44वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। हम देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं बड़े फेथफुली। टाइम से पहले कोई लेट नहीं होता। वो सोचते हैं, ये लोग सोच रहे थे हमें लेट नहीं होना क्योंकि वचन जो है हमें शुरू से सुनना है। लेकिन आजकल अजीज़ा ऐसा नहीं है। हम लोग जो है जाते तो ज़रूर हैं चर्च में, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन हम जाते अभी समय है, अभी तो डिवाइन सर्विस में चले जाएंगे, या सब स्कूल में कौन जाएगा, बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम सिर्फ अपनी पूरी करने के लिए, खाना पूरी करने के लिए चर्च जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अन्य जातियों के लोग 44 आयत में कहा है कि वो पहले ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। अब यहूदी लोगों ने जो देखा कि ये इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्हें जलन हो गई अन्य जातियों से। 45 आयत में इस तरीके से लिखा है, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है,
ये कहता है कि मैं इस मंदिर को 3 दिन में ढा दूंगा। और यहाँ पे पौलुस के साथ भी वही हो रहा है कि यही यहूदी लोग हैं जिन्होंने मसीह को नकारा। यही यहूदी लोग हैं जो पौलुस का संदेश जो कि परमेश्वर का वचन है उसको जो है मतभेद ला रहे हैं। अन्य जातियां जो तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए, ये उनमें पैदा जो कर रहे हैं, डा पैदा कर, जलन पैदा कर रहे हैं। और कह रहे पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। पौलुस जो है सच्चाई की बातें बता रहा था न, बाइबल से उसका जो ज्ञान जो था बहुत ज़्यादा था, लेकिन लोगों ने उसको नकारने की कोशिश की। 40वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, तो पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के लिए योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। बरनबास भी निडर आदमी था जो प्रेरित था, और हम देखते हैं बरनबास ने जो है उसकी निडरता हमने देखी जब उसने पौलुस को दूसरे प्रेरितों के सामने लाके उनका अभिनंदन किया और उसका स्वागत किया और उन्हें बताया कि पौलुस में किस तरीके का परिवर्तन आया है और परमेश्वर ने इसे चुन लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ फिर उसकी निडरता दिखाई गई है। 46वीं आयत में फिर वो निडर होकर कह रहा है, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया जाता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन जिससे पहले अन्य जातियों को सुनाया जाता, पहले तुम्हें सुनाया जाता। आगे वो कह रहा है, परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहरते। यहाँ पे वो अन्य जातियों को भड़काने की कोशिश कर रहा है यहूदी लोग। वो कह रहा है जब तुम दूसरे लोगों, तुम्हारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है, जब तुम उसे दूर हटाते, जब तुम परमेश्वर को अपने से दूर हटा लेते हो, तो तुम अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहर सकते। अगर हम परमेश्वर को अपने से दूर करते हैं तो हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। ये चीज़ बरनबास बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। अगर तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करोगे तो हम दूसरी जातियों में जाएंगे। हम देख रहे हैं कि पुराने नियम में भी ज़्यादातर इसराइलियों के लिए संदेश आता था, लेकिन जो दूसरी जाति के लोग थे, जो इनके दुश्मन थे, वो इनसे डरते थे। वो इसलिए डरते थे, उन्हें मालूम था कि इनका परमेश्वर जो इनका साथ देगा, इसलिए वो डरते थे। यहाँ पे जो है परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिन्होंने नकार दिया, वही लोग अन्य जातियों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हनन्याह को परमेश्वर ने बताया कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है और वो उसको मैंने चुन लिया, तो जाके उसके सर पे हाथ रख और उसको देखना शुरू हो जाएगा। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना। ये कह रहा है कि हम, बरनबास बता रहा है कि हम अब तुम्हारे में प्रचार नहीं करेंगे, हम अन्य जातियों में जाके तुम्हारा ये परमेश्वर के संदेश को बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि हम ये संदेश अब अन्य जातियों में जाके बांटें। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने हमें एक रोशनी बनाई है। रोशनी का मार्ग जो है हम अन्य जातियों के लिए बनेंगे, ताकि पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के वचन का साझा हो सके। 48वें आयत में कह रहा है, ये सुनकर अन्य जाति अन्य आनंदित थे। वो बड़े खुश हो गए कि ये लोग जो है हमारे लिए हैं, और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। अब जो है यहूदियों के अलावा अन्य जातियों में संदेश मिल रहा है, और उन्होंने उसको ग्रहण किया और विश्वास किया और आनंदित भी हुए। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त कुलीन स्त्रियों को, नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया
और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा के उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। ये यहूदी लोग जो थे, जिनको परमेश्वर ने इतनी शुरू से सहायता की, ये जो है लोगों को उकसा रहे। ये कह रहे स्त्रियों, कुलीन स्त्रियों, भक्त, यहूदी भक्त और नगर के प्रमुख लोगों को वो उकसाया उन्होंने पौलुस और बरनबास के खिलाफ। जब हम देखते हैं कि भीड़ में ऐसा चीज़ होती है तो भीड़ जो है वो उसमें डिवाइड हो जाती है, और आधे लोग जो हैं या कुछ लोग भीड़ के साथ होते हैं, कुछ लोग प्रचारक के तौर पे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने उपद्रव करवा के उन्हें सीमा से निकाल दिया। लिटरली उन्होंने जो उनको वहाँ से भगा दिया। तब वे उनके सामने पाँव की धूल झाड़ के इकोनियम को चले गए। परमेश्वर ने कहा, जहाँ तुम्हारा स्वागत ना हो, अपने पैरों की धूल झाड़ के वहाँ से चले जाओ। यहाँ पे पौलुस और बरनबास को यही करना पड़ता है। जब उपद्रव बढ़ गया, भीड़ को उकसा दिया और उन्हें वहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन को साझा नहीं करने दे रहे, तब उन्होंने क्या करा कि अपने पैरों की धूल को झाड़ा और वहाँ से वो इकोनियम को चले जाते हैं। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोगों ने उनका विरोध किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर के लिए सताए गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि हम परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर का प्रचार जैसे परमेश्वर हमें चाहता है हम बोलते जाएंगे। आज यही होना चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर हमारे कलीसिया में और हमारे चर्च में मतभेद हो रहे हैं, बल्कि हमें उन्हें सुलझाना चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कोई हमारे खिलाफ जा रहा है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मसीह के चुने हुए लोग हैं। और हमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है तो हमारे को कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास में बने रहें, और आपको भी उसी विश्वास में बनना है। ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन।